जय श्री राम। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और जब भी 14 अगस्त आता है तो हर एक राष्ट्रभक्त के दिल को दुखा करके जाता है, क्योंकि आपको याद होगा 14 अगस्त 1947 ये इतिहास की एक ऐसी त्रासदी थी। ये कोई तारीख नहीं थी, एक ऐसा जख्म था भारत के लिए जो कभी शायद नहीं भर पाए। देश को बड़े संघर्षों के बाद, क्रांतिकारियों को बलिदान देने के बाद, राष्ट्रभक्तों को शहीद हो जाने के बाद आजादी तो मिली थी हमें, लेकिन इतना कुछ हमें देना पड़ा, इतना कुछ हमें खोना पड़ा। और ये कारण क्या था? ये कारण था अली जिन्ना की मांग और मुस्लिम लीग के द्वारा ये मांग की गई थी कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। तो आप समझिए कि ये एक कैसा षड्यंत्र रचा गया था जिसने भारत की आत्मा को दुख पहुंचाया, और मैं फिर कहूंगा कि हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। आज जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जब कभी कोई कह देता है कि जिसे भारत माता की जय नहीं बोलनी, जिसे राष्ट्र से प्रेम नहीं है, जो इस मां को, भारत मां को अपनी मां नहीं मानता, जो पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाते हैं, उन लोगों को अगर कह दिया जाए कि पाकिस्तान चले जाएं, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ अपमानित किया जा रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। धर्म के नाम पर इस देश को बांट दिया गया। अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और जिन्हें सत्ता पानी थी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कितने लोग बेघर होंगे, कितने लोगों को, कितने भाइयों को यहां से बेघर होना पड़ा, अपना घर जमीन सब कुछ भूल करके यहां से जाना पड़ा, और कई लाख लोग, उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी आज के विपक्षी नेताओं को शांति नहीं पड़ी। वो आज भी असामाजिक तत्वों को, भारत विरोधी जो गतिविधियां होती हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत को फिर से बर्बाद करना चाहते हैं। इस विभाजन विभीषिका को भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रभक्त पार्टी है जो अपने देश के लिए जीती है, अपने देश के लिए करती है। वरना आप देखिए कि दूसरी पार्टी के लोग तो भारत माता की जय कहने से भी कतराते हैं। आज हमें इस विभीषिका ने एक संदेश दिया 14 तारीख ने कि हमें अखंडता के साथ खड़े हो रहना है, हमें एकजुटता के साथ खड़े रहना है। वरना तीसरी ताकतें, तीसरे लोग जब हम आपस में टकराते हैं तो दूसरे लोग उसका मजा उठाते हैं। इस विभाजन विभीषिका में जितने लोगों को जाना पड़ा यहां से, और जिन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, मैं उनके प्रति, उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं, उनको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, और उनके परिजनों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। जिनके दिलों में देश है, उन्हें आज का दुख होता है। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हमें अखंडता से रहें, एकजुटता से रहें। ये राष्ट्र हम सबका है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम सब एक जगह यहीं पर दिखाई देते हैं। हम लड़ पड़ते होंगे, हम स्वार्थ के कारण कुछ कर पड़ते होंगे, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। ये देश महान उन लोगों के कारण है जिन्होंने इस देश को अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा 24 घंटे तत्पर रहें। अगर मुझे कभी मौका मिले अपने देश के लिए बलिदान होने का, तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। दुख को महसूस करके देखना दोस्तों, इस विभाजन विभीषिका को। जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा किया, उन लोगों को तो आज तक भी शर्म नहीं आती।
वो आज भी देश को बांटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहिए आप लोग, क्योंकि आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, राष्ट्रभक्तों की ताकत है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन कटी, संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।